नमस्कार मित्रों। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभु की असीम कृपा की बदौलत हमने और आपने मिलकर जो यात्रा चालू की है श्रीमद् भागवत कथा की, उस पर हम आज निरंतर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरे अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अभी तक स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर ऐसी बनी रहे। और चलिए आज द्वितीय अध्याय का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की स्थिति, प्रलय और संहार के कारक है तथा आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की हम शरण ग्रहण करते हैं, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। परम राज राजेश्वर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरण कमलों का ध्यान करके उनकी कथा की ओर आगे बढ़ते हैं और दूसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। आइए, अध्याय दूसरा। यमुना और श्री कृष्ण पतियों का संवाद। कीर्तनोत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना। तत्स्तु विष्णुरातेन श्रेणी मुख्या सहस्रशा इंद्रप्रस्थात समानाय मथुरा स्थानम मापिता। ऋषियों के पूछने पर सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, इसके बाद महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर मथुरा में रहने की जगह दी। मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को बुलाकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता से और महर्षि सांडिल्य की कृपा से वज्रनाभ ने उन सभी स्थानों की खोज की जहां भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीला की थी। लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया, श्री भगवान जी के लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन्होंने स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर श्री भगवान जी के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुछ और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की, गोविंद देव, हरि देव आदि नामों से भगवादि ग्रह स्थापित किए। उनके प्रजाजन श्री भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में संलग्न रहने वाले परमानंद थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी की विरह वेदना से व्याकुल 16,000 रानियां अपने प्रियतम पतिदेव की चतुर्थ पट रानी कालिंदी अर्थात यमुना जी को आनंदित देखकर सरल भाव से पूछने लगी, बहन कालिंदी, तुम्हारी तरह हम भी श्री कृष्ण जी की धर्म पत्नी हैं। हम तो उनकी विरागनी में जली जा रही हैं, किंतु तुम सदा प्रसन्न रहती हो, इसका क्या कारण है, बताओ तो सही। यथा वयम कृष्ण पत्निया इत्यथा तोमपि शोभने वयम विरधा दुखात तपम न कालिंदी तद्वद। उनका प्रश्न सुनकर और यह सोचकर कि ये भी मेरी बहनें पिघल गई, उन्होंने कहा, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण जी आत्मा राम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति श्री राधा जी की सेवा करती हूँ। उनकी सेवा का ही यह प्रभाव है कि मेरा हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। आत्मा रामस्य कृष्णयस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका तस्यादस्य प्रभावेण विरोहात्माना संस्पृशेत। भगवान श्री कृष्ण की सभी रानियां अर्थात तुम सभी राधा जी के अंश के विस्तार हो। भगवान और राधा सदा एक दूसरे के सन्मुख हैं और उनका परस्पर नित्य संयोग है। अतः राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान तुम सबको भी भगवान श्री कृष्ण जी का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही श्री कृष्ण। उन दोनों का प्रेम ही बंसी तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नगरों की चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से
कही जाती है। राधा और श्री कृष्ण जी की सेवा में उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है, अतः वह दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यही श्री राधा में ही रुक्मणी आदि की समावेश देखा है। तुम लोगों का भी सर्वाश्व श्री कृष्ण जी के साथ वियोग नहीं हुआ, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में नहीं जानती हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर जी श्री कृष्ण जी को नंद गांव से मथुरा ले आए थे, उस अवसर पर गोपियों को जो श्री कृष्ण जी से विरह की प्रतीति हुई थी, वह भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक वे जानती थी तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया, तब वे इस बात को समझ सकी, यदि तुम लोगों की भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम सभी भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगी। श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा, सखी तुम्हारा जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के योग का सुख नहीं भोगना पड़ता। जिन राधा रानी जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अभिष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी अब हम भी दासी हुई हैं। किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, तो उद्धव जी से मिलने का उपाय बताओ। भगवान श्री कृष्ण जी की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई यमुना जी ने कहा, सखियों भगवान श्री कृष्ण जी ने परम धाम पधारने से पहले उद्धव जी से कहा, उद्धव साधना करने की भूमि बद्रिकाश्रम अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं जाओ। श्री भगवान की इस आज्ञा से उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्रिकाश्रम में विराजमान है और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों को श्री भगवान जी के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधन की फल रूपा भूमि है वज्र भूमि, इसे भी इसके रहस्यों सहित श्री भगवान ने पहले ही उद्धव जी को दे दिया था, किंतु वह फल भूमि यहाँ से श्री भगवान जी के अंतर ध्यान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है। अतः उद्धव जी यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का यह दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट श्री भगवान की लीला सहचरी गोपियों का विहार स्थली है। वहाँ की लता अंकुर और बेलों के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि श्री भगवान जी की प्रियतमा गोपियों का चरण रज उन पर पड़ती रहे। वर्धन गिरि निकटे सखी स्थले त्वद्वजा काम तत्रयंकुरवल्ली रूपेण स्थिता उद्धवो नूनम। सखियों उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें श्री भगवान जी ने अपना उत्सव प्रदान किया। श्री भगवान जी का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वे उससे अलग नहीं रह सकते। अतः तुम लोग वज्रनाभ को भी साथ लेकर वहां जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। श्रीमद भागवत भक्तों की मंडली एकत्र करके वीणा वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ श्री भगवान जी के नाम और लीलाओं के कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा गुणगान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव प्रारंभ करो। जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चय ही कि वहां उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। वे ही भली भांति तुम लोग ये मनोरथ पूर्ण करेंगे। यमुना जी की इस बात को सुनकर श्री कृष्ण जी की रानियां बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर वज्रनाभ तथा परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। प्रसन्न मन परीक्षित ने जब वज्रनाभ तथा श्री कृष्ण पतियों को उसी समय साथ ले गए, उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वह सब कार्य आरंभ करवा दिया जो कि यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर जो सखियों की विहार स्थली है, वहां ही भगवान श्री कृष्ण जी कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ था। श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण जी की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, उस समय वहां रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि उनके मन की वृत्ति नहीं अन्यत्र ही ना जाती थी। उसी समय पर सब के सब देखने देखने वहां फैले हुए तृण गुल्म और लताओं के समूह से प्रकट होकर श्री उद्धव जी सबके सामने आए। वे सुख से बार बार गोपी बल्लभ श्री कृष्ण जी की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उनके आने से सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो अपना सब कुछ भूल गए, सुधबुद्ध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश हुआ, तब उद्धव जी को श्री भगवान कृष्ण जी के स्वरूप में स्थित देख अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न हुए उनकी पूजा करने लगे। क्षणेनागत विज्ञाना दृष्ट्वा श्री कृष्ण रूपिणम उद्भवं पूज्या चक्रु प्रतिलब्ध मनोरथा। स्कंद पुराण ग्रंथ 5वें खंड के श्रीमद् भागवत महात्म्य का दूसरा अध्याय समाप्त। मित्रों, आज
हम अपनी कथा को यहीं विश्राम देते हैं। दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। आज हमने यमुना जी और श्री कृष्ण पत्नियों का संवाद और कीर्तनोत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना, इस प्रसंग का श्रवण किया। कल हम पुनः अपनी यात्रा को जारी रखते हुए उसकी ओर तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। तब आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब स्वस्थ रहें, मंगलमय हो आपका, और ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। कल हम पुनः अपने YouTube चैनल अपनी भागवत कथा में इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।